वेलकम बैक फ्रेंड्स विथ अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2 के लिए अगला पार्ट, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 से जो है आगे के सारे क्वेश्चंस बताऊंगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम 10th क्लास की सिमिलरिटी में 1.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो हमारे सामने क्या दिया। हमारे सामने क्वेश्चन जो दिया था उसको मैंने गिवन के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। और उसी क्वेश्चन में टू फाइंड स्टेट वेदर द लाइन NM पैरेलल टू RQ, ऐसा हमारे पास ये डायग्राम दिया है। सो देखो इन PQR, ये ट्रायंगल है PQR, ठीक है, PQR। ओके, PM जो है 15 है, ठीक है, PM जो है ये 15 है, ठीक है, और PR जो है 20 है, P से लेके R तक, मतलब ये पूरा का पूरा जो है 20 दिया है, P से लेके R तक, ठीक है। अच्छा, NR जो है, NR ये 8 दे के रखा है, हम ये निकाल लेंगे, ठीक है। अब PQ 25 दिया है, PQ ये पूरा दे के रखा है 25, पूरा P से लेके Q तक। तो हम ये पता कर लेते हैं और ये पता कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे क्या दिया। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, इस तरीके से, इन ट्रायंगल, यहाँ पे इन ट्रायंगल PQR, ठीक है। जरा ध्यान से देखो, PR, अगर ये PR की बात करें, PR इज इक्वल टू क्या है, PR इज इक्वल टू PN प्लस NR है, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, PR की वैल्यू कितनी है भाई, PR की वैल्यू यहाँ पे आओ, तो PR की वैल्यू जो है 20 है, देयरफॉर 20 इज इक्वल टू PN है क्या, नहीं है, तो हम PN की वैल्यू निकाल लेते हैं, प्लस NR है क्या, हाँ 8 दिया है, ठीक है। 8 को इधर लेकर आओ, सो ये 20 माइनस 8 इज इक्वल्स टू PN, ठीक है। तो ये 20 माइनस 8, सो देयरफॉर ये कितना हो जाएगा, 12 इज इक्वल्स टू PN। तो हमें हमारे पास क्या हो गया, PN की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो एक और बात है, अब उस लाइन की अगर बात करें, PQ की बात करें, ठीक है, तो देखो PQ इज इक्वल्स टू क्या होगा, PM, देखो PM प्लस MQ, ओके, प्लस MQ, ओके। अब देखो क्या हो जाएगा, PQ की वैल्यू कितनी है भाई, PQ की वैल्यू 25 है, इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब PM है क्या हमारे पास, हाँ है, वो कितना है, वो है 15, ठीक है। MQ है क्या, नहीं, तो हमें MQ निकालना है, 15 को इधर लाएं तो ये क्या हो जाएगा, 25 माइनस 15 इज इक्वल्स टू MQ, ठीक है। देयरफॉर तो ये कितना हो जाएगा, 25 में से 15 गया तो 10 इज इक्वल्स टू MQ। तो हमारे पास MQ की वैल्यू कितनी आ गई, वो भी आ गई 10, ठीक है। तो हमारे पास ये दो वैल्यू आ गई। हमें क्या करना है, हमें NM को RQ के पैरेलल दिखाना है, ठीक है, हमको ये करना है, ठीक। तो हमें करना क्या पड़ेगा, ध्यान से देखो, हमें कुछ नहीं करना है, हमें इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो इक्वल दिखाना है बाय BPT के कन्वर्स में, ठीक है। कैसे होगा देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से आ गया इन ट्रायंगल PQR, ठीक है। PN ले लेते हैं भाई, PN अपॉन NR ले लो, PN अपॉन NR क्या हो जाएगा, PN अभी हमने निकाला, PN कितना है 12, ओके, 12 अपॉन NR कितना है 8, ठीक है। किस टेबल से जा रही है, 4 के टेबल से, 4 3 जा और 4 2 जा, तो ये कितना आ गया 2/3, इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अच्छा, अब देखो यहाँ पे दूसरी वाली साइड ले लो, क्योंकि ये NM किसको, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है और उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसे भी ले लो, वो क्या हो जाएगा, वो PM अपॉन MQ ले लिया। अच्छा, PM की वैल्यू कितनी है, वो है 15, और MQ हमने कितना निकाला, देखो MQ हमने निकाला 10, ओके 10। अच्छा, अब ये भी कट रहा है क्या 5 से अगर इसे काटा जाए तो ये 3 होगा, और ये 5 से काटा जाए तो 2 होगा। तो आपको कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, ये वाली लाइन का जो रेशियो है और वो वाली लाइन का दोनों सेम दिख रहा है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा भाई, क्या होगा, ये हो जाएगा कि PN अपॉन NR इज इक्वल्स टू PM अपॉन MQ, ठीक है। अब ये बराबर है, तो हम क्या बोलेंगे, बाय द कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है, BPT मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम,
क्या हो जाएगा कि NM होगा, NM इज पैरेलल्स टू RQ। बस इस तरह हमें करना था, मतलब हमने दिखा दिया कि NM कोई भी साइड पैरेलल कब होती है, जब वो ट्रायंगल के दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो उसने देखो सेम रेशियो में डिवाइड कर दिया, हमने सेम रेशियो लिख दिया, और वो जो NM है वो पैरेलल आ गया RQ के। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। देखो आपके सामने एक डायग्राम दिया है, MNP मतलब ट्रायंगल MNP में आपको वैल्यूज दे के रखी है। NQ देखो यहाँ पे N से लेकर के NQ इज अ बाइसेक्टर, NQ इज अ बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमें लगाना है। उसने साफ साफ बोल दिया कि हमको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाना है। अच्छा, MN की वैल्यू दे के रखी है, MN 5 दिया है, NP दिया है 7 और MQ दिया है 2.5। हमें क्या पता करना है, हमें QP पता करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एंगल बाइसेक्टर। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे कि इन ट्रायंगल MNP, ठीक है, क्या है भाई, NQ जो है, NQ इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल N। अच्छा, जब ये हो गया तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, अब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई एंगल बाइसेक्टर है तो उसके सामने वाला जो वो लाइन होगा, मतलब सामने वाला साइड होगा, उसका जो रेशियो होगा बाकी दोनों साइड के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, तो अब इस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रॉम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम MQ अपॉन, देखो MQ अपॉन QP इज इक्वल्स टू MN या फिर आप कह लो NM अपॉन NP। ठीक है, अच्छा तो अब देखो क्या हो जाएगा, MQ अपॉन QP, MQ कितना है, देयरफॉर MQ है 2.5, ओके, अपॉन QP कितना है भाई, QP ही तो निकालना है। अच्छा, NM कितना है, MN बोलो या NM बोलो, देखो NM है या MN है, तो वो है 5 अपॉन NP कितना है, NP है 7। ठीक है, करना क्या है हमें, हमें बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो देखो ये कितना हो जाएगा, देयरफॉर इसको इधर कर दो, सो 2.5 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाई QP। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे जो है 7 5 जा 35, 3 कैरी, और 7 2 जा 14, 14 और 3 कितना हो गया 17, और एक के बाद पॉइंट इज इक्वल टू 5 इंटू QP। ठीक है, 5 को फिर इधर लेकर आ जाओ, 17.5 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू QP। ओके, तो अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, आप इसे सॉल्व करो इस तरीके से, 17.5 को डिवाइड कर दो 5 से। ठीक है, तो 5 3 जा कितना हो गया 15, बचा यहाँ पे 2.5। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दोगे तो 5 5 जा 2.5 आ जाएगा। ठीक है, आप इसे क्रॉस कर दिए, तो इसे जब आप कट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3.5 इज इक्वल्स टू QP। इस तरीके से जो है आपको ये सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है, हमें QP निकालना था और हमने निकाल लिया। और आपको पसंद आया होगा तो भाई आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कैसा दिया हुआ है कि मीजर ऑफ सब मीजर्स आर गिवन बिलो एंड प्रूव दैट। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, ये ट्रायंगल है ABC, हमें प्रूव करना है AP अपॉन PB और AQ अपॉन QC। तो ये कब होता है, ये तब होता है BPT में होता है। BPT में मतलब क्या कि जब कोई एक लाइन थर्ड लाइन के ट्रायंगल के किसी एक लाइन के पैरेलल हो तो होता है। यानी अगर PQ और BC को हम पैरेलल दिखा दें तो BPT से क्या हो जाएगा, ये दोनों हम बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा पैरेलल दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो करस्पॉन्डिंग एंगल दिया है। ठीक है, तो बस करस्पॉन्डिंग एंगल का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहां पे देखो प्रूफ देते हैं, क्या होगा प्रूफ में हम ये देंगे ना भाई, पहले इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, ABC की अगर बात करें तो देखो यहाँ पे एंगल APQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABC, और दोनों के दोनों कितना है, सॉरी दोनों के दोनों जो है
60 डिग्री है, ठीक है। और ये क्या है भाई, ये जो है हमारे सामने गिवन है। अच्छा, अब ये दोनों गिवन है ना भाई, तो ये क्या हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा, देयर फॉर पी क्यू इज पैरेलल्स टू बी सी, क्या लिखेंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, ठीक है। करेस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट से क्या हो गया कि पी क्यू जो हो गया वो बीसी के पैरेलल हो गया। अच्छा, अब क्या भाई, अब जब ये पी क्यू बीसी के पैरेलल है तो बाई द बीपीटी, अच्छा अब क्या होगा बाई, अब यहां पे ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, बाई बीपीटी मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या होता है कि जब कोई भी एक लाइन ट्रायंगल के किसी एक लाइन के पैरेलल हो, ठीक है, तो वो जो दो अलग अलग लाइंस हैं उन्हें सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो क्या होगा, बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वी कैन से दैट एपी अपॉन पीबी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यूसी, बराबर ना। और बस इतना ही हमें लिखना था और कुछ नहीं, बस ऐसे प्रूफ करना था। पहले हमें ये प्रूफ करना था कि वो जो है क्या है, पैरेलल है, और दूसरी बार में हम डायरेक्ट बीपीटी थ्योरम का यूज करके लिख सकते थे। बस ऐसे ही करना है। अगर आपको समझ में आया तो आप इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने क्या दिया है, एक ट्रेपीजियम दिया है ABCD, एक ट्रेपीजियम दिया है जिसमें क्या है, यहाँ पे देखो लिख के रखा है साइड AB पैरेलल टू PQ पैरेलल टू DC, जिसमें हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे के रखा है। क्या दे के रखा है, देखो AP की वैल्यू जो है 15 है, ठीक है। PD की वैल्यू 12 है, अच्छा ये जो PD है ये 12 है। अच्छा QC की वैल्यू 14 है, QC जो है ना 14 है। हमको ये वैल्यू पता करना है। बस क्या करोगे, आपको सामने से दिखाई दे रहा है 3 लाइन पैरेलल है, तो 3 लाइन पैरेलल थ्योरम हमें लगाना है। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इस तरीके से आते हैं कि इन ट्रेपीजियम ABCD, ठीक है। इन ट्रेपीजियम ABCD हम लोग क्या कहेंगे, फिर से वही सारी चीजें लिख देंगे, क्या कि AB पैरेलल्स टू PQ पैरेलल्स टू CD, ठीक है। तीनों जो है पैरेलल है। तो अब हम यहां पे क्या लिखेंगे, बाय 3 पैरेलल लाइंस थ्योरम, ओके। 3 पैरेलल लाइन थ्योरम क्या होता है कि वो जो है ट्रांसवर्सल को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, यानी AP अपॉन PD इज इक्वल्स टू BQ अपॉन QC मीन्स AP अपॉन PD BQ अपॉन QC। बस यही करना है, जैसे हमने BQ निकाल लेना है और बाकी सारी चीजें यूज हो जानी है, ओके। सो देयरफॉर देखो AP की वैल्यू कितनी है, AP की वैल्यू जो है 15 है, अच्छा, अपॉन PD की वैल्यू कितनी है भाई, PD की वैल्यू 12 है। BQ की वैल्यू निकालनी है भाई, BQ की वैल्यू हमें निकालनी है, अपॉन QC की वैल्यू कितनी है, QC की वैल्यू जो है 14 है। अब एक बात बताएं, अब यहां देखो ध्यान से, अगर इसे हम थोड़ा मोड़ा कट करें तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसे 3 से कट करते हैं तो ये ऊपर कितना बचेगा 5, ठीक है, 3 5 जा, और 3 से नीचे वाले को तो 3 4 जा, तो कितना बचा 5 अपॉन 4। अच्छा ये 14 क्या है, 14 जो है आपका डिवाइड में, इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर लाया तो मल्टीप्लाई हो गया, 14 इज इक्वल्स टू BQ, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, अब अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14 5 जा, तो 14 5 जा जो है 70 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू BQ, ठीक है। तो ये आपका हो गया BQ। अब देखो 70 अपॉन 4, ठीक है, तो 4 से आप क्या करो 70 को डिवाइड दे दो, ठीक है। सो 4 1 जा जो हो गया 4 हो गया, अपॉन 3 एंड 0, ठीक है, 4 7 जा 28, ठीक है, अपॉन में फिर यहाँ पे देखो 2 बचेगा, ठीक है, पॉइंट लगाओगे, फिर 4 5 जा जो हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो हमारा ये पूरा जो है हमारा आंसर कितना आ गया, देयरफॉर BQ की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी भाई, वो आ जाएगी 17.5, ठीक है। BQ की वैल्यू जो है 17.5 है। इसी तरीके से हमें करना है, आपको समझ में आया होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और
भाई इसी तरीके से जो है सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, और भी हमारे पास जो है हम आगे क्वेश्चंस बताते रहेंगे। इस वीडियो में मैं यहीं तक रुकना चाहूंगा, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।